आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th की हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, बेसिकली 9th का 10th का ऑल्टरनेटली हम मैथ और साइंस कर रहे हैं। तो एक मिनट बस मैं चेक कर लूँ वॉइस क्लियर है या नहीं, फिर मैं बताती हूँ आगे की बातें। तो हमने क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें मैंने आपको ब्रीफ में क्या डिटेल में ही बताया था कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशंस और उनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है इक्वेशन की, और क्या बताया था और भी, हाँ, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। 3 आपकी एक्टिविटी जो थी, एक्टिविटी नंबर 1.1, एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3, ये मैं ऑलरेडी आपकी कल कवर कर चुकी थी। कल नहीं, परसों थी हमारी लाइव, ऑल्टरनेट होती है, अब कल होगी नेक्स्ट अगर, ठीक है। बस मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। हाँ, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेन है कि कल क्या पढ़ा था वो तो चलिए आप प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लाइन में जाके देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस किस तरह से हम लिखते हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये चीज़ें आज हम पहले फटाफट में समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, वो कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट सबसे पहले हम बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले हम क्या करना सीखेंगे? बैलेंस करना सीखेंगे। तो बैलेंस करने के लिए कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जब हम उसे केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एग्जांपल में हमने क्या लिया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये क्यों लिया? क्योंकि ये हम एक्टिविटी 1.1 में इसे डिटेल में समझ चुके थे कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो क्या होएगा, है ना, ठीक है। बनता क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है? हमने इसको लिखा है बेसिकली केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में। तो इसको ही क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गई बेसिकली? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जब हमने इसको केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, बैलेंस नहीं किया है, अभी बैलेंस नहीं हुई है तब तक, ठीक है। ना ही हमने इसमें स्टेट बताई है कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ना ही हमने इनको बैलेंस किया है, ठीक है। अब है हम ये इस तरह से जब हम इसको लिखते हैं केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं? जहाँ सिर्फ हम प्रोडक्ट लिख देते हैं और रिएक्टेंट लिख देते हैं, ठीक है, उनका सिर्फ केमिकल फार्मूला लिख देते हैं, ना ही हम उनकी बैलेंसिंग करते हैं, ना ही हम उनकी स्टेट्स लिखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस। अब हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। देखो, बैलेंस करने के पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई? बैलेंस करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस साइड एटम्स के जो नंबर है, मतलब हमारे जो रिएक्टेंट है वहाँ पे एटम का जो भी नंबर होगा, हर एलिमेंट के एटम का नंबर जो भी यहाँ पे होगा वही नंबर हमारे प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Mg मतलब मैग्नीशियम यहाँ 1 है, एक ही एटम दिख रहा है ना यहाँ, आप यहाँ प्रोडक्ट में देखें यहाँ भी एक है तो कोई इश्यू नहीं है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 है हमारे, ऑक्सीजन क्या है? 2 हैं। ये रफली बता रही हूँ मैं, बैलेंस कैसे करेंगे वो अभी हम सीखेंगे, ऐसे बैलेंस नहीं करते, ये तो हम रफली बता रहे हैं कि एटम्स के नंबर दोनों साइड क्या होने चाहिए? बराबर। जैसे यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं लेकिन यहाँ ऑक्सीजन अकेला है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं यहाँ, तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो हम आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ 2 नहीं लगा सकते हैं वरना ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है ना वो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे 2 लगाएंगे इस तरह से, क्लियर।
अच्छा, अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, ऑक्सीजन हमारी बैलेंस है इधर और इधर, लेकिन फिर मैग्नीशियम हमारी बैलेंस नहीं है अब इस केस में, तो हमें इसलिए यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, मैग्नीशियम के एटम्स को भी कितना करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड डबल। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब हम बेसिकली सीखेंगे हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सबसे पहले जो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, वो दिया हुआ है बेटा Mg2 हो गए थे ना, वो देखो ये रफली बताया था। जब हम बैलेंस करना सिखाऊंगी, मैं अभी आपको बैलेंस करना सिखाने वाली हूँ, जब मैं आपको एग्जैक्टली बैलेंस कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी, तब ये इशू नहीं आएगा। वो तो मैंने कर दिया ना, इधर भी 2 लगा दिया तो हो गया बैलेंस। फिलहाल छोटी इक्वेशन थी, लेकिन बैलेंस इस तरह से नहीं किया जाता। ये तो मैंने सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि दोनों साइड एटम्स के नंबर सेम होने चाहिए। अब बैलेंस करते कैसे हैं बेसिकली, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम बेसिकली बैलेंसिंग सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि इस साइड, मतलब हमारे रिएक्टेंट साइड जो भी एटम्स होंगे, हर एलिमेंट के एटम जितने इस साइड होंगे उतने इस साइड भी होने चाहिए। अभी हमने सिर्फ ये देखा है। बैलेंस करना अब हम सीखेंगे। बेटा ये 10th क्लास है बेटा। ऋषि आप कौन सी क्लास में हैं? अजय आप कौन सी क्लास में हैं? चलिए अब हम बैलेंसिंग देखते हैं, कैसे हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ही आपको दिया है, कौन सा दिया हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएगी यहाँ पे, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है भाई, पहला ही क्या दिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या बनेगा भाई, रिएक्टेंट क्या होगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या हो जाएगा रिएक्टेंट हमारा, रिएक्टेंट हमारा ये है, बनेगा क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। प्लस हाइड्रोजन। कितना डिफिकल्ट है ना इसको इतना लंबा लंबा लिखना। ये वर्ड्स में लिखा है हमने, लेकिन वर्ड्स में लिखना हमेशा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। वर्ड्स में लिखना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। और हम सारी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं कर पाते, सारी इंफॉर्मेशन इसमें हम नहीं दे पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये सारे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट हुई, केमिकल इक्वेशंस की, जहाँ हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अब हम कैसे लिखेंगे इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में। जिंक को क्या लेते हैं, Zn। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। क्या बना, जिंक सल्फेट, क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अभी इस केमिकल इक्वेशन में ज्यादा जाने की जरूरत है, बस ये सीखना है कि इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ भाई क्या बोल रहे हो बेटा, मैं सुनती हूँ जरा देखती हूँ। हाँ बेटा, क्लास 8 पढ़ाती हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने क्या किया है कि ये चैनल में पहले 8th के बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप जाके देखेंगे प्ले लिस्ट में तो आपको 8th के बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैंने एक सेपरेट चैनल भी बनाया है, लर्न विद प्रदीपिका या लर्निंग वर्ड विद प्रदीपिका ऐसे करके है, प्रदीपिका के साथ ऐसा कुछ है, अभी नाम भी मतलब मैंने बनाया ही है जस्ट अभी। तो वहाँ पे आपको 8th का पूरा कंटेंट मिलेगा, पूरा ऑल ओवर। लेकिन अभी फिलहाल 8th का काफ़ी सारा डला हुआ है ऑलरेडी हमारा मटेरियल्स, वो देखिए। मैं अपने जो न्यू मेरा चैनल है उसका क्या कहते हैं, उसका नेम या उसकी लिंक वगैरह इस हमारी क्लास के बाद इसको मैं पब्लिक कर दूंगी इस लाइव क्लास को, और कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अपने उस चैनल का नाम जहाँ पे हम 6 से 8 को कवर करते हैं। वहाँ पे हम करते हैं मैथ, साइंस और सोशल साइंस को कवर। तो उस वाले में आप ज़रूर जाके क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ आपको अब वीडियो मिलेंगे धीरे धीरे। अभी तक हमारा इसके साथ ही चला था, लेकिन अभी जस्ट मैंने उसको बनाया है तो उसका मैं आपको नाम वगैरह लिंक में दे दूँगी। आप यहाँ पे भी कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखने मिलेंगे
और साथ में आपका मटेरियल डला हुआ है और बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, कॉमन होते हैं, जो बड़ी क्लासेस में और 8th में भी हैं, तो वो तो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा आगे। हाँ, अब हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं बेटा? हमने क्या बोला, जैसे कि आपने पढ़ा था क्लास 9th में, मास कंजर्वेशन का एक रूल पढ़ा था। क्या होता है ये कि मास क्या हो सकता है, मास क्या होता है भाई? मास ऑफ कंजर्वेशन का रूल क्या होता है, क्या बोलता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम ऐसा एनर्जी, जैसे एनर्जी का भी सेम रूल होता है, ना ही हम इसे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सेम वे में। तो वो रूल होता है, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि जितने एटम्स इस साइड हैं उतने ही एटम उस साइड होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। अच्छा चलिए, अच्छा एरो पर भी ध्यान देना है। अगर एरो आपका इस तरह से सिंगल एरो है तो इसका मतलब आपके रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल इन नेचर है। अगर आपको एरो इस तरह से मिलता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो भी रिएक्शन है वो रिवर्सिबल इन नेचर है। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। हाउ वी कैन बैलेंस दिस। सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम वो वाला लेंगे, वो वाला एलिमेंट लेंगे जिसके एटम सबसे ज़्यादा है। किसके एलिमेंट, किसके एटम सबसे ज़्यादा है भाई? यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर इससे कम किसके हैं? हाइड्रोजन के, तो ये भी बैलेंस है। ठीक है, फिर इससे कम किसके हैं? जिंक के, तो जिंक के भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। तो मतलब इसे हमें बैलेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, कोई हम नेक्स्ट अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जहाँ वाकई रिक्वायरमेंट हो हमारी बैलेंस करने की। एक है आयरन प्लस H2। आयरन के साथ किसने रिएक्ट किया? वाटर के साथ किया। क्या बनाया भाई? आयरन ऑक्साइड बनाया, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, चलिए इसको अब हम सीखते हैं बैलेंस करना। हाउ वी कैन बैलेंस दिस, बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा देखिए, आप यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैंने क्या बोला, दोनों साइड एटम्स के नंबर बराबर होने चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वो देखेंगे जिसका, वो एलिमेंट देखेंगे जिसके एटम सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन के, 4 है, और यहाँ पे कितना है, इधर कितना है, 1 है। ठीक है भाई, इधर 4 है, इधर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो हमको यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, ये क्या हो गया, ये दोनों साइड क्या हो गया भाई, बराबर हो गया। ऑक्सीजन के एटम दोनों साइड बराबर हो गए। नेक्स्ट ऑक्सीजन के हो गए। अब हम आए आयरन पे। आयरन के यहाँ 3 हैं और आयरन यहाँ अकेला है, तो दोनों के 3 होने चाहिए दोनों साइड, तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आयरन हो गया, ऑक्सीजन। हाँ, अभी अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हमारा, आयरन हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया दोनों साइड। अब हम हाइड्रोजन देखें तो यहाँ 8 हो गए। हाइड्रोजन इस साइड 8 है और उस साइड हाइड्रोजन क्या है, अकेला है। तो यहाँ पे हमको क्या नहीं, सॉरी 2 है, यहाँ 2 एटम्स हैं और यहाँ पे 8 हो गए, तो यहाँ पे हमको 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया किस तरह से हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, कितना इजीली बैलेंस हो गई। अब ये बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है, कितना इजी है। आगे बढ़े, अब हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट हम क्या करेंगे भाई, अब हमें इसमें और क्या मेंशन करना है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है, ये लिक्विड है, सॉलिड है, मतलब हमारे जो भी रिएक्टेंट्स हैं ये लिक्विड है, सॉलिड है या किस नेचर के हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेट। तो हमें स्टेट भी मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे आयरन है, तो आयरन हमारा किस फॉर्म में हमको मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिला हुआ है। H2O लिक्विड है, क्लियर, लिक्विड है। लेकिन इस वाले रिएक्शन में बेसिकली हमने क्या लिया है,
ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे हमारा है FeSO4। Fe3SO4 हमारा किस फॉर्म में आएगा? फेरस ऑक्साइड के, आयरन ऑक्साइड किस फॉर्म में मिलता है हमको? ये हमको मिलता है सॉलिड फॉर्म में। और गैस हमारा ये किस फॉर्म में मिलेगा? हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। इसके अलावा एक और फॉर्म होता है बेटा, इसके अलावा क्या होता है? एक और फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म क्या होता है? जब भी किसी को भी, मतलब कि कोई भी अगर आपके पास सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास H2SO4 है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ। तो वो वाटर के साथ जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जिस भी सॉल्यूशन में वाटर अवेलेबल होता है तो उसको एक्वस बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, जैसे एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम। हाँ, कौन सा वाला एग्जांपल देखें जो आपके लिए आपने बचपन से देखा हो, जो आपके लिए फेमिलियर हो, आपके लिए जो आपने बचपन से किया हो लेकिन आपको पता नहीं हो कि इतना